ये है वक्त मीडिया। रांची के इरबा में अब्दुल रज्जाक अंसारी जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर 18 मार्च 2017 को एक ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मुशायरे के सरपरस्त रहे जनाब सईद अहमद अंसारी साहब, जनाब मंजूर अहमद अंसारी साहब। इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज किया अब्दुल रज्जाक जन्म शताब्दी समारोह समिति ने। इस समिति के सदस्य सचिव हैं जनाब अनवार अहमद अंसारी साहब। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे जनाब नसीर अफसर साहब। स्वतंत्रता सेनानी, बुनकरों के मसीहा, कौमी यकजहती की मिसाल अब्दुल रज्जाक अंसारी साहब ने किस तरह से समाज सेवा के कार्य किए, ये हम बताएंगे आपको वीडियो के आखिर में। अब देखते हैं मुशायरा। मैं एक बात ये बताना चाहूंगा कि रांची में जनाबे अनवर जलाल पूरी साहब की नज़ामत में आप पहली दफ़ा मुशायरा कवि सम्मेलन सुन पाएंगे। हम लोगों की बड़ी ख्वाहिश थी कि कभी शोहरत याफ्ता नाज़िम मुशायरा जनाब अनवर जलाल पूरी साहब की नज़ामत में हम लोग मुशायरा सुनते, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब सईद अहमद अंसारी साहब और जनाब अनवार अहमद अंसारी साहब का कि उन्होंने हम लोगों के मशवरे को माना और आज की इतनी बड़ी महफिल इन लोगों ने सजाई है। मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और बिला ताखीर आज के नाज़िम मुशायरा जनाब अनवर जलाल पूरी साहब के हवाले माइक करता हूं। अब वो आपके सामने आएंगे। उनका तरीक़ा रहा है कि पहले वो छोटी सी तकरीर करते हैं, उसके बाद शायरों को और शायरात को मदऊ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी बसीरतों के अमानतदार मोहतरम शकील साहब, गंगा जमनी तहजीब के मुहाफिज सुबोध खान सहाय साहब, कौमी यकजहती और इंसानी तरक्की का जज्बा दिल में रखने वाली शख्सियत सईद अंसारी साहब, अनवार अंसारी साहब, स्टेज पर बैठे जावेद इकबाल साहब, कमाल साहब, तमाम जिम्मेदारान, बिरादरम माजिद साहब, शोराए किराम, अबू इमरान साहब IAS, उनकी अहलिया, मेरी आँखों के सामने तशरीफ़ रखने वाले बहुत ही प्यारे नूरानी चेहरे जिनकी पेशानियों से इल्म व अदब की किरणें फूट रही हैं। मेरे लिए खुशबख्ती की बात है कि मैं झारखंड के इस शहर रांची में आज मुशायरे में हाजिर हूँ, जहाँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी ज़िंदगी के कीमती दिन गुजारे हैं। जाहिर है उनकी इल्मियत की खुशबू आज भी फ़ज़ाओं में बिखरी हुई है। उस दयार में कुछ गुफ्तगू करने का मुझे मौका मिला है। मैं इसके लिए सईद भाई, अनवार साहब, नसीर साहब, नसीर अफसर साहब और तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। ये भी हमें प्यारी है, वो भी हमें प्यारी है। उर्दू भी हमारी है, हिंदी भी हमारी। एक हाथ में शाना है, एक हाथ में आईना, एक खालिदा खानम है, एक राजकुमारी है। मुसलमान, सिख और हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़ के जादू बोलता है। अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। मोहतरम हाजरीन, मैं लंबी गुफ्तगू नहीं करूँगा, दरमियान में बातें करूँगा। शकील भाई ने इतनी कीमती गुफ्तगू कर दी है कि अब उससे बेहतर गुफ्तगू करना मेरे बस से बाहर है। ज़बानों के सिलसिले में हर पहलू पर उन्होंने रोशनी डाली। मैं सिर्फ़ एक जुमला कहूँगा कि दुनिया में मज़हबों की हो सकता है कोई ज़बान हो, लेकिन ज़बानों का कोई मज़हब नहीं हुआ करता। ज़बान उसी की है जो उसे बोलता है, जो उसे सीखता है,
जो उसके सीने में महफूज रहती है। दूसरी एक बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, उर्दू हिंदी के सिलसिले में उर्दू ज़बान की जो ग्रामर है, जो व्याकरण है, उसमें जितने अफ़ाल हैं, वर्ब्स हैं, वो सब के सब हिंदी से आए हुए हैं। लिहाजा इसके बारे में ये कहना कि ये दोनों बहनें हैं, ये भी सही है, लेकिन मेरी अपनी राय ये है कि हिंदी की हैसियत माँ की है, उर्दू की हैसियत बेटी की है। और ये भी एक हकीकत है कि हर ज़माने में बेटी अपनी माँ से ज़्यादा खूबसूरत हुआ करती। तो अगर आज उर्दू कुछ ज़्यादा खूबसूरत लग रही है तो ये निज़ाम फितरत है, ये प्रकृति का नियम है कि बेटी अपनी माँ से ज़्यादा खूबसूरत होती है। मगर ये मुल्क हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों का है, जितने लोग यहाँ पैदा हुए हैं उनका है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जो लोग यहाँ बसते हैं ये मुल्क उनका है। फिराक गोरखपुरी ने एक ज़माने में कहा था कि सरज़मीन हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक काफ़िले आते गए, हिंदुस्तान बनता गया। पूरी दुनिया से तहज़ीबें यहाँ आती रहीं और यहाँ के कल्चर और तहज़ीब में शामिल हो जाया करती रहीं। तहज़ीबें कभी नहीं टकराती हैं, जब टकराती हैं तो वहशतें टकराती हैं। इसलिए हमें अपने अंदर की वहशत निकालनी है। अगर सिर्फ तहज़ीब बची रही तो कभी कोई टकराव नहीं पैदा होगा। एक बात और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ यहाँ के तमाम लोगों को, सईद अंसारी साहब को, अनवार साहब को, पूरी कमेटी को, कि वो अपने वालिद का जश्न नहीं मना रहे, कौम के एक रहनुमा का जश्न मना रहे। उसका जश्न मना रहे हैं जिसने महात्मा गांधी की आंखें देखीं, जो जवाहरलाल नेहरू के साथ रहा है, जिसने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में ढालने की कोशिश की है, जिसने मजहबी तालीमात को अपनी ज़िंदगी और अपने गले का जेवर बनाया है कि खिदमत खल्क, आवाम को सेहत और आवाम की तालीम, ये दोनों चीज़ें जो शख्स आवाम को देने की कोशिश करता रहा, वो शख्स सिर्फ तारीफ़ का मुस्तहक नहीं है, बल्कि उस शख्स का तो मुजस्समा बनाया जाना चाहिए और उसका एहतराम किया जाना चाहिए। हिंदी का एक शकील भाई बड़ा मशहूर मक़ूला है कि कोई शख्स अपनी योग्यता से नहीं बल्कि अपने योगदान से पहचाना जाता है। दुनिया में बहुत से लोग बड़े योग्य हैं, लेकिन वो मर जाते हैं, कोई याद नहीं करता, इसलिए कि योग्यता तो उनके पास है, योगदान नहीं है। लेकिन अगर समाज के लिए योगदान कुछ कर गए, कुछ कंट्रीब्यूशन दे गए, तो अगली आने वाली सदियों में और अगली नस्लों में वो याद किए जाएंगे। इस वक्त मैं अशोक साहिल जो यहाँ बैठे हुए हैं उनका एक शेर सुनाना चाहता हूँ कि मौत से बचने की एक तरकीब है, मौत से बचने की एक तरकीब है, दूसरों के जहन में जिंदा रहो। मौत से कोई नहीं बच सकता, बचने की यही तरकीब है कि कुछ ऐसा कारनामा अंजाम दे जाइए ताकि दूसरे के अपने जहन में आपकी शख्सियत को महफूज रखें। अगर आप राइटर हैं तो कुछ इतना लिख के जाइए कि अगली नस्लें आप पर लिखती रहें। अगर आप समाजी कारकुन हैं तो कुछ इतना करके जाइए कि अगली पीढ़ियां आपका तस्करा करती रहें। ये ज़रूरी है, तब आप दूसरों के जहन में ज़िंदा रहेंगे। अब्दुल रज़्ज़ाक अंसारी एक शख्स नहीं थे, एक शख्सियत थे, एक अंजुमन थे। कुछ लोग मैखाने में जाके पीते हैं, कुछ लोग जहाँ बैठ के पी लेते हैं वहीं मैखाना बन जाया करता है। अब्दुल रज़्ज़ाक अंसारी ऐसे ही एक शख्स थे कि उन्होंने जिस काम को हाथ लगा दिया वो काम कौम का सरमाया बन गया, वो काम मिसाली बन गया। अगली नस्लें उस काम की अगर तकलीद करें, पैरवी करें तो
आप समझ लीजिए कि समाज बहुत बेहतर हो जाएगा। ऐसी शख्सियतें रोज़ नहीं पैदा होती। मत्सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। एक बड़ा इंसान आसानी से पैदा नहीं होता, इसमें मशीयत एज़दी, खुदा का हुक्म भी शामिल होता है और माशरे के हालात भी शामिल होते हैं, तब इंसान बड़ा हुआ करता है। मैं अब्दुल रज़ाक अंसारी की अज़मत को सलाम करता हूँ और आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि तालीम 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 सबसे बड़ा मज़हब जो है, और सबसे बड़े मज़हब की पैरवी ये है कि तालीम हासिल कीजिए, इसलिए कि आपका कुरान जो है वो इक़रा से शुरू होता है। पढ़ो उस पालने वाले का नाम लेकर जिसने पैदा कर दिया वो सब कुछ जो दिखाई पड़ता है और जो नहीं दिखाई पड़ता। यहाँ से कुरान की पहली वही है, यहाँ से शुरू होती है। तो इल्म हासिल करना आपकी मजहबी भी जिम्मेदारी है, तहजीबी और समाजी भी जिम्मेदारी है। और उसके बाद ये है कि आपके रसूल जो हैं रहमतुल लिल आलमीन हैं, इसलिए आपको दूसरों के लिए रहमत बन के रहना है, दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना हो। मेरा एक शेर है कि या इलाही मुझे वो दिन भी दिखा दे एक दिन, या इलाही मुझे वो दिन भी दिखा दे एक दिन, मेरा नुकसान हो औरों का भला हो जाए। हमेशा इस तरह की ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करिए कि दूसरे का फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करिए, तभी आप सही तौर पर धार्मिक हैं, सही तौर पर मजहबी हैं, सही तौर पर शरीफ इंसान हैं। आज ये अहद कीजिए, अब्दुल रज़ाक अंसारी के 7 साला इस जश्न पर अहद कीजिए कि समाज में तालीम फैलाएंगे, स्वच्छता जिसे कहते हैं, सफाई वो करेंगे, इसलिए कि तहारत जो है वो निस्फ ईमान है। तो सफाई और सेहत और तालीम, इन तीनों के लिए कसम खा लीजिए। यही अब्दुल रज़ाक अंसारी को सबसे बड़ा खिराज अक़ीदत हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इज्जत के साथ सुना। मुझे भी जो कहना था मैंने कहा और गुफ्तगू में मैं कहता रहूँगा। मुझे दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है, सिर्फ 2 मिनट और ये वीडियो देखिए और मैं आपको ले चलता हूँ सईद अहमद अंसारी साहब के पास, जो अब्दुल रज़ाक अंसारी साहब के साहबजादे हैं, और वो बताएंगे किस तरह से उनके वालिद मोहतरम ने झारखंड में समाज सेवा के ऐसे कार्य किए कि सब लोग अब्दुल रज़ाक अंसारी साहब पर गर्व करते हैं, फख्र करते हैं। आइए सुनते हैं अब सईद अहमद अंसारी साहब को। अब्दुल रज़ाक अंसारी मरहूम 1940 से 1980 के दशक में बुनकर समाज और मोमिन तंजीम के एक बहुत बड़े रिफॉर्मर थे, जिन्होंने उस ज़माने में वुमेन एजुकेशन और स्वच्छता की तरफ समाज को ले जाने के लिए आह्वान किया था। उनका वुमेन एजुकेशन प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल रहा कि उनकी और हमारी माँ वालदा मोहतरमा की बदौलत 17 मिडिल स्कूल का कायम किया गया उस ज़माने में, जहाँ पर वुमेन एजुकेशन, और वो भी अक़लियती समाज के लिए, जो अपने आप में एक मिसाल है। वुमेन एजुकेशन और समाज को में स्वच्छता लाने की दिशा में जो कदम उठाया, उसके बाद उन्होंने बुनकर समाज को और मोमिन तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हमारी कौमों को रोजगार से जोड़ने का काम किया। और इस सिलसिले में उन्होंने डिफरेंट प्लेसेस में कोऑपरेटिव प्राइमरीज, वीवर्स कोऑपरेटिव प्राइमरी सोसाइटीज़ का काम किया, और जिससे लोगों को रोजगार से जोड़ा, जो अपने आप में एक मिसाली काम है। मैं समझता हूँ कि अब्दुल रज़ाक अंसारी 7 साला प्रोग्राम जो 24 जनवरी से लेकर के 30 अप्रैल तक का होना है, उसकी आखिरी कड़ी में जो ये मुशायरा का एहतमाम किया गया, मैं समझता हूँ इससे कौमी यकजहती और आपस में जो भाईचारगी का संदेश गया है, ये एक बड़ी ताकत बन करके पूरे झारखंड में उभरेगी। और उनकी जो काविशों थी, जिसमें गंगा जमनी तहजीब को जो फ़रोग़ दिया गया था,
وہ اپنے آپ میں ایک مثال اور میل کا پتھر ثابت ہوگا. بہت بہت شکریہ.